शुरू करते हैं। चलो जल्दी से अगला सवाल करो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ बेटा ए और बी के बीच में। हाँ प्रवीण, जल्दी करिए। बिल्कुल सही बात है, 3C। देखो वही सेम वही बेटा जैसा हुआ था ए, ये भी ए हो जाएगा, ये बी, ये भी बी हो जाएगा। देखो जरा बच्चों, ये कैपेसिटर किसके बीच का है, ए और बी। ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, है ना। तो तीनों कैपेसिटर क्या हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल में ऐड होता है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3C। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा 3C। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर यहां पे मैं एक बैटरी, ठीक है बेटा, मैंने एक बैटरी लगा दी। अब आपको बताना है हर कैपेसिटर में कौन सी प्लेट पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव, ये बताना है बच्चों। हर कैपेसिटर के लिए बताओ बेटा कौन सी प्लेट पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव। देखो इस कैपेसिटर के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस कैपेसिटर के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस कैपेसिटर के लिए बताओ लेफ्ट वाली पॉजिटिव की राइट वाली पॉजिटिव। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, ये राइट वाली पॉजिटिव। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ए हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। इसका कारण है देखो, इसके हिसाब से ए हाई पोटेंशियल पे, यहाँ पे भी ए हाई पोटेंशियल पे यानी ए के साथ वाली पॉजिटिव, यहाँ पे भी ए हाई पोटेंशियल यानी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव। समझ गए बेटा, कोई डाउट किसी को। शाबाश, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक है, आ जाओ।
आ जाओ बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हमने सीखा था कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई, उसी पे थोड़ी चर्चा करते हैं फिर से। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड का डायरेक्शन, और फील्ड हमने याद ही किया बेटा, इसके सारे फॉर्मूले, कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। फील्ड हमने किया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा वी अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी। तो उसका आंसर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से ही डिसाइड होगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो, उसका आंसर समझा नहीं मैं। माइक चालू कर देता हूं आप लोगों के। हाँ, माइक चालू कर सकते हो बेटा, कुछ पूछ रहे तो। सर सर वो बीच का कैपेसिटर उल्टा हो गया तो उसमें सर्किट पे कुछ चेंज आता है या फिर टोटल जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट उल्टा कैपेसिटर। हो गया मतलब क्या कहना चाहते हो, उल्टा हो गया? सर जैसे अभी इधर पॉजिटिव था और दूसरी साइड नेगेटिव था चार्ज। अभी जो सेकंड वाला कैपेसिटर था पिछले वाले सर्किट में उसमें ऐसे चेंज हो गया ना। चेंज हो गया मतलब कौन चेंज करेगा? नहीं क्या सर, चेंज करोगे? पोटेंशियल चेंज हुआ ना सर। पोटेंशियल इधर हाई हो गया और इधर इस साइड लो हो गया। चार्ज तुमने दिया है क्या जो उल्टा कर दोगे? किसने दिया है चार्ज? बेटा डाउट पूछते हो तो माइक चालू रखा करो पूरा टाइम, सर चार्ज तो मैं बैटरी से इंतजार आएगा। ही करता रहूं। बैटरी से आएगा ना? अब आपके पास तो दो खाली प्लेट थी ना बस। अब इसको पहले लगाओ या उसको इधर लगाओ। मतलब उल्टा करना मतलब क्या कहना चाहते हो? वो तो अच्छा दो मैं खाली प्लेट डायरेक्शन में थी, कंफ्यूज। फिर बैटरी चार्ज आया तब चार्ज आया इनके ऊपर। ओके सर, मेरा कंफ्यूजन डायरेक्शन में था कि लाइक अभी इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया तो सर उससे फिर नहीं नहीं, तो पहले तो अपन ने अनचार्ज लगाई थी ना बेटा। पहले तो खाली प्लेट्स थी, उनको कोई चार्ज थोड़ी था, वो तो बाद में बैटरी से कनेक्ट करने के बाद चार्ज आया। अब बैटरी से तुम ऐसे कनेक्ट करोगे तो चार्ज इस पे जमा होगा पॉजिटिव। अब अगर तुम बोलो कि बैटरी सर उससे कनेक्ट कर दो, तो पॉजिटिव इधर से निकलेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव। हाँ जी सर, जी सर। है ना? इनिशियली तो बेटा इंचार्ज था, बैटरी ने तो चार्ज दिया। आओ, तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखे हैं। अपन ने एनर्जी के क्या फॉर्मूला सीखा था, कल भी लिखा था मैंने, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए कि इस पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, इस पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, तो आप देखो वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई करो, तो
एनर्जी कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अब कोई बताएगा यहाँ पे इतनी जगह का वॉल्यूम कितना है, ये डिस्टेंस है डी, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इतनी जगह का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिकल जगह है, गोल नहीं है, क्यूबिकल जगह है, इतनी जगह का वॉल्यूम कितना है। डी क्यूब। नहीं, डी क्यूब नहीं बोल सकते हो बेटा, क्यूबॉइड भी तो हो सकता है। एडी। हाँ, एरिया इनटू डी, करेक्ट करेक्ट, एरिया इनटू डी। जैसे अगर ये प्लेट है, प्लेट की ज्योमेट्री समझना जरूरी है हमको। ये आपको प्लेट दिख रही है, ठीक है, तो आप बस इतना थिकनेस ये देख लो, बस ये जो देख रहे हो आप, वो ये ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन उसके साइड में पूरा एरिया उसका, ठीक है, तो इनटू द प्लेन है एरिया पूरा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये डिस्टेंस, ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डी। रखो बेटा, वॉल्यूम की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, सॉल्व करके मेरे को बताओ क्या आ रही है एनर्जी। क्यूडी बाई 2। क्यू स्क्वायर बाई 2t। हाँ सर, हाँ हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है। हाँ, उसका लेना भूल गया। मुस्तान से बेटा चार्ज नहीं आएगा क्या, क्यों तुम्हारे आंसर में क्यों नहीं है। सही है खुशी, नवीन सही है। आई, तो कैसे आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, फील्ड का स्क्वायर, आपकी फील्ड ये है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम है A इंटू डी। देखिए जरा, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक एरिया कट गया, तो आपको मिला Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट डी। और हमको ये पता है बेटा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लो, C इंटू डी, तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये आ गया बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला, Q स्क्वायर अपॉन 2c। आगे बेटा सभी का Q स्क्वायर अपॉन 2c। वाले दो दो स्टेप समझ में नहीं आई मेरे को। हाँ हाँ, कौन सी बात? सर ये दो,
ये क्यू स्क्वायर बाई 2c के ऊपर वाली, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा। यहां तक आ गया? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ? क्यू स्क्वायर अपॉन 2, डी को नीचे ले जाओ तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यस सर। और ये क्या होता है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी। हाँ शाबाश बेटा। तो ये हो गया सी, हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यस सर। तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी स्टोर हो गया बेटा कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एनर्जी स्टोर हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी है कि c इक्वल टू होता है q बाय डेल्टा v। जरा रखो तो ये फॉर्मूला c की जगह और बताओ क्या आ रहा है फॉर्मूला। Q delta V by 2. करेक्ट, हाफ क्यू डेल्टा v। करेक्ट, हाफ क्यू डेल्टा v। अब आप ऐसे रखो, Q की जगह अगर ये रखूं तो C डेल्टा V, ये रखो तो Q की जगह, तो बताओ क्या है फॉर्मूला। हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए हमको। एकदम ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होगा ये फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है मैं बताता हूं क्या है। सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या करते हैं, ये सी बेटा कैपेसिटेंस है। मान लो मैं आपको एक कैपेसिटर दे रहा हूं जिसका कैपेसिटेंस है 2c और जिसके ऊपर चार्ज स्टोर है +3q, इस प्लेट पे इस पे -3q। तो कैपेसिटर का चार्ज है 3q और ये 2c। तो इसकी जब एनर्जी निकालनी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो q का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर अपॉन 2c, ये आंसर है 9q स्क्वायर अपॉन 2c। लेकिन ये गलती करते हैं बच्चे, ये बेटा c कैपेसिटेंस है और इसका कैपेसिटेंस 2c दिया है, तो यहां पे आएगा फॉर्मूला में 2 इंटू 2c, यानी अब सही है। समझ में आया? तो ये डिनोमिनेटर में बेटा कैपेसिटेंस है और Q इज चार्ज स्टोर्ड, है ना, तो वो कोफिशिएंट में गलती नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है फॉर्मूला, ये भी यूज होता है काफी, हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर। ये दोनों ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि ये कब ज्यादातर यूज होगा और ये कब ज्यादातर यूज होगा। जैसे हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था करंट में, आई स्क्वायर आर डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर। तो जब आई पता हो या आई सेम हो तो ये यूज करते थे सीरीज में, या जब करंट पता हो, जब पोटेंशियल पता हो या पैरेलल हो तो ये यूज करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जब चार्ज सेम हो लोगों का, सीरीज कनेक्शन में जनरली ये यूज होगा, पैरेलल कनेक्शन में जनरली ये यूज होगा क्योंकि डेल्टा वी सेम है। सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है?
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आओ बेटा, है ना। अब एक बार फिर से चार्जिंग की पूरी प्रोसेस पे ध्यान दे। चलो, आप में से कोई माइक चालू करके मेरे को समझाएगा पूरा प्रोसेस। इनिशियली बोला है कैपेसिटर अनचार्ज। इनिशियली बोला है बेटा कैपेसिटर इज अनचार्ज। कोई एक जना माइक चालू कर दो कोई एक जना माइक चालू। आज कोई नया खिलाड़ी आएगा, कोई नया बच्चा जिसने आज तक माइक नहीं चालू किया हो। सिर्फ बातचीत करेंगे अपन, अपनी बातचीत से कुछ घबराओ मत, अपनी बातचीत से बाकी बच्चे भी सुन के सीखेंगे। कोई एक बच्चा चालू करो माइक। यस सर। ठीक है, कोई नया खिलाड़ी नहीं आना चाह रहा है तो हमारे जो पुराने शेर है उनसे ही बातचीत करें मेरे साथ। मुस्कान से, प्रवीण, पार्थिव, खुशी, आस्था, और कोई करता ही नहीं है, माइक चालू है। ये डॉट 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 कौन है वे? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट लगाए नाम की जगह। नूपुर कोई और? है। हाँ, पीसी भी अपना रेगुलर शेयर है जो माइक चालू करता है। और कोई? ठीक है, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है लग रहा है। माइक ही नहीं है, पीसी। अच्छा, श्रेयांश पीसी पे यूज करता है। ओके ओके, समझ गया। अच्छा, जयेंद्र सिंह और डॉट डॉट डॉट। बेटा जयेंद्र नाम लिख लेते ना भाई। चलो फिर रेगुलर शेयर ही आ जाओ। कौन आ रहा है? यस सर। ठीक है, प्रवीण आ रहा है। आ जाओ प्रवीण। ठीक है बेटा, तो शुरुआत में क्या है? मान लो एक स्विच था, ठीक है, एक स्विच था। हाँ तो स्विच ओपन है, मतलब हाँ। कनेक्शन अभी हुआ नहीं, तो कुछ करंट फ्लो यस होगा सर। नहीं। यस ठीक सर। है, अब स्विच क्लोज कर दिया तो क्या होगा बताओ? ये करंट फ्लो होगा। वेरी गुड। चार्ज तो मतलब। टाइम जीरो पे बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, यस सर। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। ठीक है, करंट फ्लोज। ठीक है, करंट फ्लो हुआ बेटा, बिल्कुल सही बोला। करंट बेसिकली चार्ज का ही फ्लो है, यानी यहां से चार्जेस निकलने लगे और यहाँ पे यस सर। जमा होने लगे। तो इस पे है ना प्लस जमा होने लगा, फिर इस पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ और इसके थ्रू चार्ज निकल के वापस बैटरी में जाने लगे, आ गया। है ना। यस सर। फिर बताओ 2 सेकेंड बाद बताओ क्या होगा? क्या? और चार्ज निकलेगा, और चार्ज वो जमा निकलेगा? होता जाएगा। नहीं, जो बैटरी जितना स्टोर कर नहीं सकती नहीं, थी उतना करेगी और फिर बाद में रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोला ये बेटा तुमने। कैपेसिटर तो होगा क्या? कैपेसिटर जितना स्टोर कर हाँ, सकता है।
बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। तो बैटरी से चार्ज निकलता जाएगा, उस पे जमा होता जाएगा, बैटरी से निकलता जाएगा, उस पे जमा होता जाएगा, यहां से घूम के वापस Yes, बैटरी sir. में, यहां से घूम के वापस बैटरी में। सर्किट कंप्लीट है। जितना चार्ज निकला बैटरी से उतना वापस आना चाहिए। बैटरी से निकलता जा रहा है, इसमें जमा होता जा रहा है, बैटरी से निकलता जा रहा है, इसमें जमा होता जा रहा है। Yes, sir. और प्रवीण ने बिल्कुल सही बात बोली कि जितना उसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, उतना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाए। लेकिन थियोरिटिकली हमारा वो टाइम आने वाला है इनफाइनाइट। अभी हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे तो वो टाइम आएगा इनफाइनाइट कि 99%, 99.9% चार्ज तो तुरंत आ जाता है फटाफट। वो जो थोड़ा सा बचा रह गया वो धीरे धीरे आता रहता है, आता रहता है। वो तो पूरा चार्जिंग में इनफाइनाइट टाइम लगता है। थ्योरेटिकली मैं प्रूव करूंगा, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट चार्जिंग कंप्लीट। ठीक है बेटा, स्टेडी स्टेट चार्जिंग कंप्लीट। Yes, sir. और अब बताओ बेटा, आफ्टर टाइम इंफिनिटी करंट क्या होगा सर्किट में? करंट निकलना बंद हो जाएगा और क्या? वेरी गुड, ये बहुत जरूरी चीज है कि एक बार चार्जिंग पूरी तरीके से हो गई और करंट का फ्लो अब बंद हो जाएगा। करंट फ्लो स्टॉप्स, करंट फ्लो स्टॉप्स इन कैपेसिटर ब्रांच। Yes, sir. ठीक है, लिख लो बेटा, ये करंट फ्लो स्टॉप्स इन कैपेसिटर ब्रांच। यानी एक बार चार्जिंग पूरी हो गई उसके बाद चार्ज और नहीं बढ़ेगा। टाइम जीरो पे बोल रहे हैं इनिशियल स्टेट, टाइम इंफिनिटी स्टेडी स्टेट चार्जिंग पूरी हो गई, और बीच का जो समय है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। बीच का जो समय उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, जीरो से इंफिनिटी टाइम। अभी करेंगे मुस्कान से। सर J1 क्या है सर J1? किसी को समझ आया क्या बोला बच्चे ने तो चैट पे लिख के बता दो। जस्ट आफ्टर सर, वो जे का फुल फॉर्म पूछ रहा है। जे जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर बेटा, जस्ट आफ्टर। जे लिखा है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। यस सर। ठीक है, जल्दी लिख दो बेटा, हटाओ मैं फिर पूरा। सर मिटाना मत। वेरी गुड, हो गया, शाबाश। नहीं हुआ सर। श्रेयांश, हाँ सर हो गया। आओ। ठीक है, अब थोड़ा एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, अब बातचीत अपन करेंगे बच्चों एनर्जी के टर्म में। ठीक है, अब बातचीत करेंगे एनर्जी के टर्म में, है ना। तो अब अपन देखो टाइम इंफिनिटी पे पहले तो अपन चार्ज निकालना चाहते हैं। पहला तो सिंपल सवाल है आपसे, कैलकुलेट चार्ज ऑन कैपेसिटर।
तो कभी भी बेटा ऐसा पूछे ना कि कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, कब बताओ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। तो हमको क्या करना है, इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट का चार्ज बताना है। तो स्टेडी स्टेट का चार्ज बताना है, अगर ये अंडरस्टूड रहेगा। जब भी बोले चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ तो आपको फुल चार्जिंग का बताना है। अगर बोले टाइम जीरो पे बताओ तो टाइम जीरो का बताना, इंटरमीडिएट का पूछे तो वो बताना, अगर सिर्फ बोले चार्ज बताओ तो इनफाइनाइट का बताओ। अब चलो एक जना लूप में चलो मेरे साथ, आओ इस पे चार्ज मान लो क्यू, एक जना कोई चलो वी ए माइनस क्यू बाई सी IR माइनस आई आर, फिर बोलो बेटा plus E प्लस ई, वेरी गुड, इक्वल टू हो गया वी ए। तो वी ए से वी ए कैंसिल, हमको मिला इसको उधर ले जाके ई इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर, है ना। अब टाइम इंफिनिटी में बताओ खुशी, टाइम इंफिनिटी में चार्ज आई आर सी, किसी के बारे में कुछ बोल सकते हो आप? सर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ लेकिन टाइम इंफिनिटी पे कोई एक चीज जीरो होने वाली है। आई ये बात, करंट जीरो, अभी तो लिखा कि टाइम इंफिनिटी पे करंट फ्लो होना रुक जाएगा, तो टाइम इंफिनिटी पे करंट जीरो, तो E इक्वल टू क्यू बाई सी, तो चार्ज हो गया सीई, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अगली बार से मैं आई को डायरेक्ट जीरो ले लूंगा, अभी तो मैंने आपको पूरा लिख के फिर यहाँ जीरो रखा है। अगली बार जब भी टाइम इंफिनिटी पे बात होगी आप करंट डायरेक्ट जीरो ले लेना। सर इसमें अगर करंट नहीं होता तो जीरो नहीं रखते ने। क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसमें अगर रजिस्टर नहीं होता तो ऐसे डायरेक्ट लूप में चलते ने। हाँ हाँ, रजिस्टर नहीं होता तो ये टर्म आता ही नहीं ना, फिर डायरेक्ट बस यही टर्म आता है ना। आओ आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताओ। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताओ, करो। सिर्फ सी और ई के टर्म में बताना। ई स्क्वायर सी बाई 2। C का होल स्क्वायर अपॉन 2C। सही, शाबाश। तो होता क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये फॉर्मूला है। चार्ज की रखा रख दिया सी, तो सी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2c, एक सी कट गया, तो सी ई स्क्वायर बाई 2। ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में।
कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई है कैपेसिटर में। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। अब ये एनर्जी आई कहां से, जाहिर सी बात है बैटरी से एनर्जी आई। तो एनर्जी गिवन फ्रॉम बैटरी को ही हम बोलते हैं वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी ही बेसिकली है कि एनर्जी कितनी दी बैटरी ने, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी। बताओ जरा इसका फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी का। सर एनर्जी वाला ही हो जाए। Q square upon 2C. यस सर, एनर्जी वाला ही होएगा। E into Q. वेरी गुड, गलत है, ये तो कैपेसिटर का फॉर्मूला है ना, बैटरी कैपेसिटर थोड़ी है, बैटरी का अलग फॉर्मूला था। ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया, वर्क डन बाय बैटरी Q डेल्टा V, वर्क डन बाय बैटरी Q डेल्टा V, ये पढ़ा है अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ। अब बताओ जरा कितना चार्ज फ्लो हुआ, देखो आप कितना चार्ज फ्लो हुआ, सब तो कैपेसिटर पे क्या है, तो चार्ज फ्लो हुआ है सीई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का ईएमएफ ई, तो ये हो गया सीई स्क्वायर। ये हो गया सीई स्क्वायर। समझ गए, अरे हाँ आया समझ में। हाँ, तो बैटरी ने एनर्जी देखो सी स्क्वायर दी, 1 सी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना, हाफ, 0.5 सी स्क्वायर। बची एनर्जी कहां गई, ये 1 वो हाफ, बची एनर्जी कहां गई, रजिस्टर में हीट के जरिए उड़ गई। परफेक्ट, बची हुई एनर्जी हीट में उड़ गई, बची हुई एनर्जी इज हीट लॉस। अब देखो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। तो कैपेसिटर में बच्चा लोग ना हीट लॉस के सवाल आते हैं, काफी आते हैं। ठीक है, आगे तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, जब भी हीट लॉस वगैरह की बात हो आप ये जरूर करना। वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स या फिर चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस हीट लॉस। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू सिस्टम प्लस हीट लॉस, है ना। इस सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है। बैटरी ने जितना वर्क डन किया नहीं, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, जितनी बैटरी ने एनर्जी दी वो कहां कहां जाएगी, दो हिस्सों में, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में प्लस हीट लॉस में। तो जितनी एनर्जी बैटरी ने दी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट लॉस। अब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, सीई स्क्वायर, डेल्टा यू बोला यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल तो बोला अनचार्ज था, चलो कभी कभी ना इनिशियली चार्ज भी देगा, जब तक नहीं दे हम इनिशियली अनचार्ज ही मानते हैं। तो चार्ज 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की 0। फाइनली हमने निकाला यू फाइनल अभी सीई स्क्वायर बाय 2, तो डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये मिलेगा हाफ सी स्क्वायर प्लस हीट लॉस, तो 100 हीट लॉस आ रहा है हाफ सी स्क्वायर।
तो ये आ रहा है हाफ CE स्क्वायर, यानी बेसिकली जितनी बैटरी ने एनर्जी दी उसका आधा भाग 50% भाग हीट लॉस हो गया। चले बच्चों आगे, शाबाश। किसी को कोई डाउट अभी तक? तो ये याद रखना 50% ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी लॉस हो गई यहाँ पे। 50% ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी लॉस, 50% ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी लॉस्ट हो गई इसमें। सर हाँ बेटा, अगर वो आपने बताया था कैपेसिटर अगर इनिशियली चार्ज हो ऐसा भी दे सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं? हाँ जैसे अच्छी बात बोली इसने बोला, बच्चे ने पूछा श्रेयांश ने कि अगर कैपेसिटी इनिशियली चार्ज होता तो क्या करते? ठीक है, आओ चलो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो इस पे फाइनली चार्ज आना कितना चाहिए? फाइनल चार्ज आना चाहिए CE, ये अभी अपन ने निकाल लिया। अब सभी लोग बताना मेरे को, इफ अगर आपको बोले इनिशियली चार्ज उस पे था 0.2 CE, अगर इनिशियली बेटा चार्ज था उस पे 0.2 CE, फाइनल तुमको यहां पे आना है, तो मैं कहता हूं बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज कितना निकला? 0.8 C। वेरी गुड। कितना सर? 0.8 कैपेसिटी सी है, तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम बैटरी 0.8 CE। तो अब आप लिखोगे वर्क डन बाय बैटरी बराबर डेल्टा U प्लस हीट लॉस। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा बेटा? Q डेल्टा V, और Q उससे कितना चार्ज निकला? उससे C.8 चार्ज निकला है इंटू डेल्टा V, तो 0.8 CE स्क्वायर। सर इसमें जो डेल यू की वैल्यू वो 0.2C रखेंगे, उसके बाद हीट लॉस वैल्यू निकालेंगे रखनी तो पड़ेगी ना बेटा। इनिशियल देखो बेटा, इनिशियल चार्ज है तो इनिशियल जरा वैल्यू डाल के निकालो, Q स्क्वायर बाय 2C करो बेटा, उससे U इनिशियल निकालो। फाइनल चार्ज है तो फाइनल वैल्यू डालो Q स्क्वायर बाय 2C करके, फाइनल निकालो, और यहाँ पे U फाइनल माइनस U इनिशियल करो। करो बच्चों, U फाइनल माइनस U इनिशियल। सर ये तो 0 आएगा। बेटा
असीम बेटा वर्क डन क्या है? चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी इनटू ईएमएफ। अब बैटरी से तो 0.8 ही चार्ज बहा ना, तो 0.8 सी चार्ज इनटू ईएमएफ ई। समझ आया असीम? हाँ शाबाश। हाँ बेटा 0.2 सी का स्क्वायर होगा यहाँ पे। सर डेल यू 0.3 C² आएगा। वेरी गुड, आइए देखें। तो ये 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू सी अपॉन 2C। एक सी कट गया, एक 2 भी कट गया, तो ये आ रहा है 2/100 CE²। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की 2/100, और फाइनल तो C² अपॉन 2C, यानी हो जाएगा 1/2 CE²। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो 1/2 माइनस 2/100 CE²। तो आप ऐसे कर सकते हो कि यह है 8/10 यानी 4/5 CE² इक्वल टू 50, 48/100 CE² प्लस हीट लॉस। बताओ बच्चा लोग, हीट लॉस कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट थ्री एट E² C 0.32 E² C 20, 80, 80 माइनस 48, 32। हाँ, तो हीट कितनी आ रही है बेटा? इसकी आंसर 0.32 CE²। सही लिखा है क्या बच्चे मैंने? क्या फिर से समझा दो, ये समझ में ही नहीं आया। सर ये फाइनल पहले इनिशियल तो कैरी मिनाटी को देखना बंद करो तुम। नाम कैरी मिनाटी लिख के आ रहे हो? ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखो, स्वामी विवेकानंद लिखो, महान लोगों के नाम लिखो। कैरी मिनाटी लिख रहे हो, कैसे आएगा समझ में? चलो आगे चल रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है कि जो बैटरी ने एनर्जी दी वो
डेल्टा यू यानी कैपेसिटर में स्टोर होगी प्लस बची कुची हीट में चली जाएगी। डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कैपेसिटी का चार्ज हमको पता था सी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली। इनिशियल चार्ज आपको गिवन था 0.2 सी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाली। और फिर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किया तो आपको ये मिला। डेल्टा यू में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। सर ये फाइनल ने इनिशियल कहाँ से आया, मेरे को ये अभी तक समझ में ही नहीं आया। हाँ, क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? फाइनल इनिशियल कहाँ से आया? फाइनल मतलब स्टेडी स्टेट, जब चार्जिंग पूरी हो गई तो फाइनल चार्ज तो अपन ने इससे सवाल पहले में ही तो निकाला था सी। हाँ सर ये तो आया। और इनिशियल तो मैंने ही दिया था ना बेटा, सवाल में गिवन था इनिशियल चार्ज। यस सर। तो फिर ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दियो। ठीक है? हाँ, और वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी ने और कितना चार्ज दिया? 0.8 सी। तो ये रखा, सॉल्व किया। आ जाओ, तो आप देख लो इनिशियली चार्ज रहता है तो वर्किंग बढ़ जाती है। आइए आइए चल रहे हैं। ठीक, आइए अब बच्चों एक चीज समझो ध्यान से। ठीक है, अब वापिस आ रहे हैं हम स्टार्टिंग पे। पहले अनचार्ज था, अनचार्ज से चार्ज करने में 50% लॉस हुई थी। ठीक है, तो अब ये चार्ज हो चुका है तो इसमें प्लस सी चार्ज आ गया। अब चार्जिंग पूरी हो गई, अब इसको यहां से रिमूव करके बाहर निकालो। तो वो चार्ज कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, इसी पे रहेंगे। काट के बाहर निकाल दिया, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और चार्ज यही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही रहेगी, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यही है। मतलब कैपेसिटर एक स्टोर ऑफ एनर्जी हो गया है। अब अगर मैं इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा बताओ? सोचो, आप एनर्जी को महसूस करो। कैपेसिटर चार्ज हो गया, एनर्जी ले ली, फिर वो किसी लोड से कनेक्टेड है तो अब क्या होगा? एनर्जी काम हो जाएगी। तो बैटरी जैसा काम करेगा। लोड मतलब समझते हो ना, एनर्जी खींचने वाला। जैसे Yes, लाइटिंग sir. लोड है, Yes, एसी sir. लोड है मेन सर्किट के लिए, तो लोड एनर्जी खींच रहा है। ठीक है, और एनर्जी फिर हीट के फॉर्म में लॉस होती जा रही, लॉस होती जा रही, लॉस होती जा रही है। इसके Zero हो ऊपर जाएगी। चार्ज निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। चार्ज लॉस होता जा रहा है, एनर्जी लॉस होती जा रही है। फाइनली सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसको बोल रहे हैं डिस्चार्जिंग। एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो पावर बैंक टाइप फंक्शन है। पावर बैंक कैपेसिटर है ये नहीं बोल रहा हूं, पावर बैंक सरी का फंक्शन है। पहले पावर बैंक को कनेक्ट किया, पावर बैंक चार्ज हो गया, फिर पावर बैंक चार्ज हो गया, फिर उसको किसी से कनेक्ट किया, पावर बैंक डिस्चार्ज हो गया। पावर बैंक ने अपनी एनर्जी दे दी। यस सर, फोन चार्ज कर लिए सर 2 बार। क्या बेटा? सर फोन चार्ज कर लिया सर पावर बैंक से। हाँ, ये लोड फोन हो गया फिर आपका मोबाइल, और पावर बैंक से एनर्जी ले ली।
तो पावर बैंक कैपेसिटर है ये नहीं बोल रहा हूं मैं फंक्शन ही आपको समझा रहा हूं। यस सर, यस सर। सर ये जैसे कि चार्ज से अपन को झटका लग सकता क्या? शॉक? हाँ बेटा क्वांटिटी पे निर्भर करता है, थोड़ा बहुत चार्ज चलता है, ज्यादा चार्ज होता है तो झटका लगता है ना, फ्लो जब भी होगा आपकी बॉडी से तो झटका लगेगा बेटा। आइए चलो आगे चल रहे हैं। अब एक चीज और देखो, तो चार्ज्ड कैपेसिटर तो हम एक बैटरी ट्रीट कर सकते हो, चार्ज्ड कैपेसिटर को आप एक बैटरी ट्रीट कर सकते हो। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस होता है Q बाई सी, तो ईएमएफ बैटरी का होगा Q बाई सी। तो एक चार्ज कैपेसिटर है तो इसको आप ऐसी बैटरी मान सकते हो। तो बैटरी के जब डिस्चार्जिंग के दौरान फिर ये बैटरी हो जाएगी सर्किट की, जिसका ईएमएफ होगा Q बाई सी। चले बच्चे लोग आगे। यस सर। शाबाश, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी मान। तो ये कैपेसिटर की वर्किंग है। आपको अगर एक जगह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उठा के दूसरी जगह ले जानी है तो आप कैपेसिटर का यूज कर सकते हो। आइए आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को। चलो बच्चा लोग, फील आ रहा है थोड़ा क्या है कैपेसिटर, कुछ डाउट है तो पूछो। सर वो बिगनर बॉक्स 1 नहीं हो रहा, बाकी 2 हो गया। 2 हो गया, ठीक है बेटा, बिगनर बॉक्स 2 बोल रहा है पार्थिव, आप कर लीजिएगा सारा। आ जाओ अगला सवाल करो। ये 2 माइक्रोफेरेड दिया कैपेसिटेंस, ये 3 माइक्रोफेरेड दिया कैपेसिटेंस, 100 वोल्ट की बैटरी दी है। सवाल क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज on each capacitance, on each capacitor, potential difference across each capacitor। बहुत आसान सवाल है, जल्दी बस वैल्यू रखिए, आंसर बताइए। सर इक्विवेलेंट C 6/5।
हाँ हाँ बेटा पार्थिव एक ही नहीं करना है, सारे सवाल करने हैं। सर सी इक्विवेलेंट आ रहा है 6 × 10⁻⁻⁵/5। क्यू आ रहा है 6 × 10⁻⁻⁴/5। और ये 2 वाले का पोटेंशियल आ रहा है 300/5 और 3 वाले का आ रहा है 200/5। ठीक है, देखते हैं। सर इसमें वो पावर भी ऐड करनी पड़ेगी माइक्रो की। हाँ बेटा बिल्कुल करनी पड़ेगी। मुस्ताक से बेटा तीसरे पार्ट का तुमने गलत यूनिट लिखा है। हाँ आइए बच्चों, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा सीरीज सीरीज में क्या होगा? Y2 सी प्लस 1 इक्विवेलेंट, हाँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर सकते हो। 2 माइक्रो इंटू 3 माइक्रो अपॉन 5 माइक्रो तो जाएगा 6/5 माइक्रो फेरेड। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। 6/5 माइक्रोफेरेड, 6/5 माइक्रोफेरेड। आइए चार्ज अब कैसे निकालें? तो चार्ज फ्रॉम बैटरी हमने सीखा है, सी डेल्टा वी, सी इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा वी। तो 6/5 माइक्रो फेरेड इंटू 100, ये हो गया 6/5 इंटू 100, तो ये हो गया बेटा 120 माइक्रो कूलम। तो बैटरी से कितना चार्ज निकला? 120 माइक्रो कूलम। और देखा जाए तो वही तो चार्ज आया इन कैपेसिटर पे, तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज है 120 माइक्रो कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालते हैं, डेल्टा V1 होगा Q1/C1। तो चार्ज है उस पे 120 माइक्रो कूलम अपॉन कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फेरेड। तो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, ये आ जाएगा 60 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 60 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल 100 देना है, तो ये 60 वोल्ट प्लस इसका कितना आएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। या फिर आप इसको Q2/C2 से भी कर सकते हो कि उस पे चार्ज तो 120 ही है अपॉन उसका कैपेसिटेंस। सर ये सेकंड वाला सर सब में सर चार्ज सेम होगा सर ये 120 UC।
सर सेकंड वाला सर समझ नहीं आया सर। ये दोनों सीरीज में ना बेटा, तो यस सर। सीरीज में चार्ज सेम ही होता है। और तुम रास्ता सर। देखो ना, चार्ज क्यू 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 क्यू, सीधा ही तो रास्ता है। तो यस जब सर। तक क्यू क्यू तो आया चार्ज, यस सर। है ना, और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। आइए अब एक बार नोडल कर ले। यस सर। आइए, तो एक सर्किट में आपको दे रहा हूं, नोडल एनालिसिस सीखते हैं। ठीक है बेटा, आइए सर्किट बनाइए। ये होमवर्क ये घर से करके आएंगे। सर इसमें नोडल एनालिसिस। हाँ, नोड मानना है, देखो इसको 0 वोल्ट मान लो ना, इसको x वोल्ट मान लेना। वहां पे करंट निकालते थे, यहाँ पे चार्ज निकालोगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। फिर चार्ज कैसे लिखोगे वो आपके ऊपर है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सवाल है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है बेटा, चलो फिर अभी के लिए इतना ही। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उनके लिए मैंने अपलोड कर दिया है, कैपेसिटर की एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, उसी में लेक्चर्स अपलोड करते जाऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। Thank you, sir. ब्रेक ले लो बेटा, बाय, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Find charge on each capacitor.